Hi guys, welcome back to my channel and let's get ready for a professional shoot today. So today I will be shooting for a kurti brand, which is a huge one. So nonetheless, this is how makeup artists actually make the models get ready. And आप देख सकते हैं यहाँ पे कि the makeup artist is trying to create a shadow. मेरी आंखों के नीचे एक छोटी सी परछाई बनाना चाह रहा है आर्टिस्ट, ताकि उससे आंखें थोड़ी और बड़ी दिखें. And this is how professional models basically speak louder than words through their eyes, because you know all you can do through pictures is कि आपके पास सिर्फ फोटोज़ ही होती हैं जिसके वजह से आप एक्चुअली इंटरेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस. जैसे कि कुर्तीज़ की फ़ोटोज़ में आप फ़ोटोज़ से ही बात करते हैं. सो एज अ मॉडल ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी दिखें, उतनी अच्छी आपकी बॉडी लैंग्वेज हो. बट nonetheless यहाँ पे जैसे कि देखिए my makeup artist is actually taking a lot of time, and please excuse me doing so much chit chatting because of course models meet makeup artists on regular basis, and you know from time to time अगर makeup artists दूसरे भी आते हैं, so we guys actually have a lot to catch up. So eventually over the course of years we tend to become friends, you know. So आप ध्यान से देखिए जो मस्कारा की वॉन्ट है, the makeup artists have held in different way, not in a regular way how we guys hold it while doing our own makeup. So yes, इससे क्या होता है आपकी जो लैशेज़ होती हैं वो बहुत अलग अलग हो जाती हैं, सो वो बहुत नेचुरल लुक आता है. एंड पर्सनली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट प्रेफर यूजिंग फेक लैशेज़, बट समटाइम्स यू नो इन माई शूट्स आई एंड अप यूजिंग दैम. लाइक डिपेंड्स यू नो कि किस चीज़ का शूट है, क्या रिक्वायरमेंट है. So yes, now coming to the step where the blush is being blended nicely and thoroughly. Now fingertips से जैसे ही वो कर रहे हैं, ऐसे मेकअप आर्टिस्ट जनरली अपने हाथ लगाते नहीं हैं स्किन पे. So he had actually taken the permission, and since I know that he maintains very good hygiene, सो आप ये देख सकते हैं. प्लीज़ ये एक चीज़ मैं एक्चुअली बताना चाहूँगी कि जो भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, या फिर अगर आप अपने खुद के चेहरे को हाथ लगा रहे हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव एक्चुअली वॉश्ड थॉरली योर हैंड्स, एंड उसके बाद या फिर सैनिटाइज़ करने के बाद ही कीजिए प्लीज़. मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करी है कि जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, आधों को तो पता ही नहीं होता कि यार सैनिटाइज़ भी करा जाता है. तो ये बिल्कुल मत कीजिए यार. अब देखिए कंसीलर मेरा मेकअप आर्टिस्ट जो है वो बाद में लगा रहा है, सिंस मेरे को इतना स्किन कवरेज का ज़रूरत होता नहीं है थैंकफुली विद द गॉड्स ग्रेस. सो जो जहाँ पे आर्टिस्ट है वहाँ पे ट्राई कर रहा है कि वहाँ पे थोड़ी सी ब्राइट इफेक्ट आ जाए. सो बिकॉज ऑफ दैट द मेकअप आर्टिस्ट विल नाउ ब्लेंड इट नाइसली. सो या यू गाइस कैन एक्चुअली सी अच्छे से ब्लेंड अच्छे से. अच्छा, आप हमेशा एक चीज़ ध्यान से देखिए यहाँ पे कि द मेकअप आर्टिस्ट हैव हेल्ड द ब्रश इन सच अ वे दैट वो मेरे को चुभ नहीं रही है. यू नो बहुत सारे लोग होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जो लोग जैसे कि इंडस्ट्री में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, मेक श्योर दैट आप अपनी ब्रशेस की हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करें और ब्रश अच्छी क्वालिटी की ही लें, बिकॉज आपके ब्रशेस जितने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं सो उससे ना डिस्कम्फर्ट कॉज नहीं होता. Now since that is done, my makeup is looking like this. Now we guys are doing our hair, and that's my darling Reshma who is doing, and she's very good. I love her work, by the way. So yes, ये मैंने halfway through shoot करा है because मेरी आधी फुटेज निकल गई यार. रेशमा इज़ लाइक oh god दीदी आज तो आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो. So yeah, I mean like section by section, just see how she is holding the tongue. Nonetheless ये hair के लिए नहीं है video, but it's just that how the models get ready. It's just to give an overview of this. I hope you guys are doing good today. अगर आप आज का दिन आपका अच्छा रहा, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का दिन आपका कैसा रहा. क्या आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एंड आपको क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है आ रही है लाइफ के अंदर कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे whether you want to get into the makeup or makeup and hair both. So please share your thoughts with me as a friend. I would love to read and know about your life. So yes, now the girl is actually doing my curls, which are beautiful curls, and don't worry, वो इतने ज़्यादा harsh curls नहीं दिखेंगे, and she'll kind of loosen them up. So this is how the thing is done. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा जो look है वो इतना pretty इसीलिए लगता है in the pictures. बिकॉज एक्चुअली मेरा नहीं यार, ये सारी प्रोफेशनल मॉडल्स जो होती हैं, इट्स नॉट जस्ट कि मॉडल है या फिर कोई एक्ट्रेस है. इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इट्स अ हार्ड वर्क ऑफ अ ह्यूज टीम, लाइक अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली वर्क ऑन द सेट.
चाहे भले वो किसी भी चीज़ का शूट हो। सो इसके अंदर कभी भी आप एक ही इंसान को एक पिक्चर देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि अरे यार ये तो क्या है, बस फ़ोटो कर ली। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारी मेहनत और ओवर द ईयर्स ऑफ का उनका एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से वो एक पिक्चर निकल के आती है और वी जस्ट सी इट एंड हम उसको जस्ट स्क्रॉल कर देते हैं। सो यू नो दिस इज़ व्हाट समथिंग इज़ दैट शुड नॉट एंड मस्ट नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। सो यहाँ पे रेशमा एंड मी जस्ट आर चिट चैटिंग अगेन। एंड देखिए कितने जैसे स्ट्रॉन्ग कर्ल्स हैं। अब वेलक्रो जो लगाते हैं, जो ये ऊपर बाउंस कितना अच्छा आता है। प्लीज़ यार, एक चीज़ तो पक्का आप अपनी लाइफ में इन्वेस्ट कर लीजिए एक अच्छे वेलक्रो सेट में, बिकॉज उससे आपको बाउंसिंग में बहुत हेल्प मिलती है। एंड दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रिक टू यूज़ ऑन माई फोरहेड का जो बाउंस जो आता है उसके लिए। सो मैं जनरली मेरे हेयर आर्टिस्ट को हमेशा बोलती हूँ कि मुझे वो लगा दो, बिकॉज दे ऑलवेज आस्क ऑफ कोर्स। समटाइम्स यू नो वी एंड अप गोइंग, इफ दैट इज़ नॉट नीडेड। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब जिस हेयर स्टाइल में लगना नहीं है वहाँ पे भी लगा दो, ऐसा नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो प्लीज़ डू कैरी। बहुत सस्ते आते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छी चीज़ में। एंड यहाँ पे देखिए कि बैक कॉम करके शी इज़ ट्राइंग टू गिव मी सम बाउंस इवन ऑन द लेफ्ट साइड। या सो नाउ यू गाइस कैन एक्चुअली हैव अ आइडिया द लुक इज़ कमिंग टुगेदर। मैंने अपना फर्स्ट चेंज जो है कुर्ती वो पहन चुकी हूँ, जैसे आप देख चुके हैं। हर जगह से थोड़ी थोड़ी बैक कॉम कर रही है, बट हार्श कॉम नहीं चला रही है। ध्यान से देखिए, ये जो लड़की है इसने बहुत ज़ोर से ऐसे खचर 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 जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, जैसे कि तो मैनिक्विन पे आप काम कर रहे हो, ऐसे नहीं। जो भी मेकअप आर्टिस्ट या हेयर आर्टिस्ट होते हैं उन लोगों को एक चीज़ ज़रूर अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि इतनी ज़ोर से ना करें कोई भी चीज़ जिससे इंसान को आप गुड्डा गुड्डी की तरह समझ लें, यू नो। एंड आई एम ट्राइंग टू स्पीक एज मच एज इन हिंदी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों तक ये बात जाए। एज अ प्रोफेशनल मॉडल ओवर द ईयर्स एंड having made a good name for myself, thankfully with the God's grace. Nonetheless, मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस करे हैं जहाँ पे मेकअप और हेयर आर्टिस्ट ना कई बार ना बहुत ज़्यादा अपने हाथों के ऊपर बहुत वज़न दे के काम करते हैं, तो वो बिल्कुल उससे आपका पता चल जाता है कि आप एक्चुअली इस लाइन के लिए तो नहीं है। लाइक आई वुड जस्ट नॉट लेट यू डू दैट वर्क इफ़ आई एम ऑन द शूट, यू नो, लाइक दैट्स फॉर श्योर। अब देखिए उन्होंने ना ये सारे के सारे जो मेरे बाल थे ना कर्ल्स, उसको ना अपने हाथों पे से खोल लिया है। लाइक हाथों की फिंगर्स को धीरे 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 करके उसको पूरा सेग्रीगेट करके नाउ शी इज़ यूजिंग कॉम विद द वाइट टूथ। एंड वो पूरे कितने अच्छे से इसको खोल देती है ताकि मेरा पूरा का पूरा जो है ना बाउंस अच्छे से दिखे, हेयर स्टाइल बहुत सुंदर लगे। मैं हमेशा एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, क्या होता है ना कि हेयर मेकअप आर्टिस्ट जो सिर्फ एक एक दिन की बुकिंग में जाते हैं, जो शुरू में अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, उन लोगों को इस बात से बहुत ज़्यादा दे कुड बी एबल टू कनेक्ट टू इट। बिकॉज आप शुरू में जब जाते हैं ना तो आप एक इंसान को सिर्फ एक दिन की बुकिंग ना समझिए। क्या होता है ना, अगर उस इंसान को आपका काम अच्छा लगता है तो वो आपका सालों साल का एक रिश्ता बन जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट वन जॉब गेट्स यू अनदर, अनदर गेट्स यू अनदर, एंड दिस इज़ हाउ दिस चेंज स्टार्ट्स। So see, even for the hair artist, she's actually using hand sanitizer, which is so must on the set. अगर ये देखो भाई, ये बन के मैं आ गई हूँ टोटा, and this is how I'll be shooting. This is the second look where I've actually just got my hair tied up and wearing the oxidized jewelry, looking beautiful and pretty. Please like, share and subscribe.